तेरा दुख तेरा दर्द सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए पिंजरे से बाहर तो निकल, तू अपने आप में सिकंदर है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मिसलेनियस सवाल लाभ हानि से संबंधित देखने वाले हैं। तो चलो फिर देखते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल क्या बोला है, विक्रय मूल्य पर 25% लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के बराबर होगा। क्या बोला है, विक्रय मूल्य पर 25% लाभ क्रय मूल्य पर कितने के बराबर होगा। ठीक है ना। अभी देखिए, विक्रय मूल्य पर 25% लाभ है ना, तो इस ऐसे सवाल में हम विक्रय मूल्य एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है। सपोज हम विक्रय मूल्य कितना ले रहे हैं, 100 रुपए ले रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है तो 100 रुपए ले लेना। ठीक है। विक्रय मूल्य 100 रुपए है, इसके ऊपर क्या कर रहा है, 25% लाभ। इसके ऊपर 25% लाभ मतलब विक्रय मूल्य, इस 100 का 25% निकालिए। 100 का 25% कितना आएगा, 100 का 25%, देखिए प्रतिशत से 100 2 जीरो काट दिया तो 100 का 25% कितना आया, 25 रुपया आया। कितना, 25 रुपया। ठीक है। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, फिर ये एसपी 100 रुपया है और इसके ऊपर 25% लाभ कमाया तो क्रय मूल्य भी होगा ना। क्रय मूल्य कितना होगा, फिर इस विक्रय मूल्य से ये लाभ घटा लो। ये क्या है, लाभ है। ये क्या है, लाभ है। 25 रुपए का उसको लाभ हो रहा था, तो विक्रय मूल्य से लाभ घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रय मूल्य मिलेगा। तो 100 में से देखिए, 100 में से 25 घटा लो तो आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 75 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 रुपया आ जाएगा। ठीक है ना। अभी क्या बोला है, क्रय मूल्य पर कितने के बराबर है। ये जो लाभ है ना, ये क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के बराबर है क्या नहीं। तो इसके लिए क्या करोगे, देखिए क्रय मूल्य कितना है, इतना है, तो देखिए प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, फिर प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, 75%, 25 रुपया का लाभ हुआ ना, तो 25 रुपया का लाभ लिख लीजिए। क्रय मूल्य पर निकालना है, 75 डिवाइड में लिख लीजिए और प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर लीजिए। आपका सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है। 25 3 75। ठीक है। 25 3 75 और 100/3 100/3 प्रतिशत। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 को 3 बार डिवाइड कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 33.1/3 प्रतिशत का लाभ होगा क्रय मूल्य पर। ऑप्शन नंबर सी आरआरसी मुंबई 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है। इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। अभी देखिए दूसरा सवाल। देखिए, मयूर एक घड़ी 20% छूट पर क्या कर रहा है, मयूर एक घड़ी 20%, मयूर नाम का कोई तो भी एक लड़का है जो एक घड़ी को 20% छूट पर खरीदता है। ठीक है। तो 25 रुपए की बचत हो रही, तो बताए कि उसने घड़ी के लिए कुल कितने रुपए अदा किए। ऐसे सवाल को हम कैसा करेंगे, देखिए मयूर को एक घड़ी 20% छूट पर खरीदता है, तो हमेशा छूट किसके ऊपर दी जाती है, क्रय मूल्य पर दी जाती है, विक्रय मूल्य पर दी। हमेशा छूट एमआरपी के ऊपर दिया जाता है। छूट किसके ऊपर दिया जाता है, एमआरपी के ऊपर दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये 20% छूट हो गई, 20% छूट देता है तब उसको 25 रुपए की उसकी बचत होती है। इसका मतलब ये है, ये जो 20% है ये किसके बराबर है, 25 रुपए के बराबर है। ये जो 20% है 25 रुपए के बराबर है। आपको क्या पूछा है कि बताए उसने घड़ी के लिए कुल कितने रुपए अदा किए। घड़ी के लिए मतलब घड़ी खरीदी है। कोई भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो आपको किसका मान निकालना है, 100% का मान निकालना है। लेकिन रुक जाइए, क्या बोला है, घड़ी 20% छूट पर खरीदता है। इसका मतलब वो 100% पर खरीदेगा गया नहीं, उसको 20% की छूट मिलेगी तो वो 80% पर खरीदेगा। इसका ये मतलब अभी क्या निकालना है, आपको 80% का मान निकालना है। तभी आपको उस घड़ी की कीमत जो मयूर द्वारा अदा की गई थी वो निकल के सामने आएगी। तो 80% का मान निकालिए फिर, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 25 को जैसे का वैसा लिखिए, 20% डिवाइड में लिखिए और 80% का मान चाहिए, इसलिए 80% से गुना कर लीजिए। ठीक है। अभी क्या करोगे, प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, 20 चौ 80, 25 चौ 100, 20 चौ 80 और 25 गुना 4 100। तो ये क्या हो जाएगा, 100 रुपए। मयूर ने जो घड़ी खरीदी थी उसके लिए उसने 100 रुपए अदा किए थे, 100 रुपए अदा किए थे, जबकि उसको 20% छूट पर वो घड़ी मिली थी। अभी देखेंगे तीसरा सवाल।
देखिए अभी इस सवाल को देखेंगे, अभी हम इस सवाल को देखेंगे। मोहित ने 20% छूट पर एक रेडियो खरीदी। उस रेडियो को उसने 15% लाभ पर 690 रुपए में बेच दिया। ठीक है, बताए कि उस रेडियो का मूल्य क्या है, एसएससी सीजीएल। ठीक है, क्या पूछा है, मोहित ने 20% छूट पर एक रेडियो खरीदा है। मोहित एक रेडियो खरीद रहा है जिसके ऊपर 20% की छूट मिल रही है। उस रेडियो को उसने क्या किया, 15% लाभ पर 690 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 690 रुपए में उसने 15% लाभ कमाया और बेच दिया। बताए कि उस रेडियो का मूल्य निकालिए। मूल्य निकालना है मतलब क्या निकालना है, आपको सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी निकालना है। जबकि उसने उसका एसपी कितना है उस रेडियो का, 690 रुपए में मोहित ने उसको खरीदा था। 690 रुपए में उसने बेच दिया था। कितना बेच दिया था, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है, 15% का उसको लाभ हो रहा था, बेच रहा था उस समय उसको 15% का लाभ हो रहा था। इसका मतलब 15% लाभ का होल वैल्यू निकालिए तो ये क्या हो जाएगा, 15 1/100। तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 3 5 15 और ये 20। तो ये क्या हो जाएगा 3/20, ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। इसको होल वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए। लाभ है तो क्या होगा, जोड़िए 23/20, 23/20, 3 + 20 23/20। ये हो गया आपका होल वैल्यू। ये क्या हो गया आपका होल वैल्यू। अभी क्या करना है, एसपी 690 रुपये है, आपको चाहिए सीपी। आपको क्या चाहिए, सीपी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, होल वैल्यू का उलट के गुना कर लीजिए। होल वैल्यू का उलट के गुना कर लीजिए तो क्या आएगा 20/23। 23 से 690 को काटो, कितने बार में कटेगा, 23 3 69, मतलब ये 30। 33 × 20, ये कितना हो गया सीपी। तो सीपी कितना आ गया 600 रुपये। 600 रुपये ये आपका सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। लेकिन देखिए ऑप्शन ए दिया है 750। अमूमन बच्चे कहाँ गलती करती है, देखिए यहाँ पे क्या गलती करते हैं। देखिए सीपी 600 रुपये आ गया, ठीक है ना। ये क्या है, उसका 20% छूट पर उसने खरीदा था। तो एक्चुअल ये क्या है, 80% का मान है। किसका है, 80% का मान है। कितना, 600 रुपया। 600 रुपया 80% का मान है। 80% का मान है, ठीक है। 20% छूट पर दिया। तो यदि ये 100% होता विदाउट छूट होता, उस केस में क्या होता, देखो 600/80 और 100% के लिए 100 से गुना कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 80 से 100 काट लीजिए, 4 और ये 5 बार में कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फिर 600 को 4 से भागा कर लो तो कितना, 150 × 5, ये कितना हो जाएगा 750। ये कितना हो जाएगा 750। ये ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन दिया रहता है, और जो कि अभ्यर्थी यही गलती करते हैं और ऑप्शन ए मार देते हैं। ये क्या होता है, एमआरपी है। ये इसका क्या है, एमआरपी पे कोई भी दुकानदार छूट देता है ना आपको, एमआरपी के ऊपर आपको छूट दे रहा है। जो मोहित ने जो खरीदा था उसका क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपये है। इसके ऊपर उसने 15% लाभ कमा के 690 में बेचा था, ठीक है क्या नहीं। ये देखो 600 का 15% कर दीजिए, 15% मतलब 115%, 115%, ठीक है। 15% का लाभ था तो क्या हो गया 115 क्या हो जाएगा प्रतिशत। तो देखिए 600 का 115%, तो ये प्रतिशत से 2 0 काट लो और 6 से 115 को गुना कर लो। 6 पंचे 30 का 0 बचे 3, 6 का 6 और ये 3 कितना 9, 6 का 6 कितना आ गया ना 690 उसका एसपी आ गया क्या नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।